Hi guys, what's up? Welcome back to today's video. This is Sonia and you are watching Sovix vlog. ये न्यूज़ तो मोस्टली आप लोगों को मिल ही गई होगी कि ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया का एविडेंस लेवल चेंज कर दिया है। यस, इंडिया का एविडेंस लेवल जो है अब हो गया है 3। 8 जनवरी 2026 से जो है वो एविडेंस लेवल चेंज जो है यानी कि एविडेंस लेवल 3 इंडिया की रिस्क रेटिंग 3 जो है वो इम्प्लीमेंट ऑलरेडी हो गई है। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ये एविडेंस लेवल 3 जो हुआ है ये इतनी जल्दी क्यों चेंज हुआ है। सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं जब इंडिया को एविडेंस लेवल 3 में डाला गया है, और तीसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे कि इस चीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा स्टूडेंट्स के ऊपर, यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की फैमिलीज़ के ऊपर। सो गाइज, एविडेंस लेवल 3 का मतलब है कि अब इंडिया जो है हाईएस्ट रिस्क की जो कैटेगरी होती है उस कैटेगरी में आ गया है। 25 सितंबर 2025 में ही इंडिया का एविडेंस लेवल बदला था और इंडिया का एविडेंस लेवल हो गया था 2, और अब जस्ट 3 मंथ्स के बाद ही एविडेंस लेवल को फिर से 3 कर दिया गया है। तो ये जो इंडिया की री रेटिंग हुई है, और इंडिया ही नहीं और भी कंट्रीज हैं जिनकी री रेटिंग हुई है, जिनका एविडेंस लेवल चेंज हुआ है, तो ये जो री रेटिंग हुई है ये री रेटिंग बेसिकली आउट ऑफ द साइकिल जाकर के हुई है। मतलब जैसा मैंने बोला ना कि 3 महीने के अंदर अंदर ये चेंज हो गया। यूजुअली ये जो रेटिंग बदलती है, एविडेंस लेवल जो आता है वो 1 साल में, 6 महीने में या 2 साल में इस तरह से आता है, बट इतनी जल्दी ये चेंज किया गया। और इसका जो रीज़न है वो बेसिकली इंटीग्रिटी इशू को लेकर के उन्होंने ये चेंज किया है। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का यही कहना है कि भाई उनकी हमेशा से जो है वो यही कोशिश रही है और वो हमेशा से यही चाहते हैं कि जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया में आए, ऑस्ट्रेलिया की एजुकेशन लें, एक्सपीरियंस करें हाई क्वालिटी ऑफ द एजुकेशन, इंटरनेशनल लेवल की एजुकेशन। और इसीलिए स्टूडेंट वीज़ा प्रोग्राम में ये चेंजेस किए हैं ताकि जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं जो स्टडी करना चाहते हैं उन्हें ये कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ भाई वो एक अच्छी कंट्री में जा करके एक अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं। अब ये जो इतनी जल्दी चेंज किया है उसके पीछे 2 मेन रीज़न थे जो कि आइडेंटिफाई किए हैं। पहला जो रीज़न है वो है फेक डिग्रीज एंड डॉक्यूमेंट्स। मैंने लिखा है कि देखिए, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स दैट अपीयर टू बी जेन्युइन एंड ड्यू टू कॉम्प्लिसिटी ऑफ बैंक ऑफिशियल्स दे समहाउ पास द वेरिफिकेशन बाय एजेंट एंड यूनिवर्सिटीज। एंड आगे लिखा है कि दिस टाइप ऑफ फ्रॉड नोन एज सर्च फंड्स इज मोर सोफिस्टिकेटेड। तो वही था कि भाई फंड और जो डॉक्यूमेंट्स थे उनको लेकर के काफ़ी ज़्यादा जो फ्रॉड के केसेस थे वो इंक्रीज़ हो गए। तो ये एक वन ऑफ द मेन रीज़न था इंडिया का एविडेंस लेवल चेंज करने का, इंडिया को हाई रिस्क कैटेगरी में डालने का। और सेकंड रीज़न ये था कि स्टूडेंट वीज़ा को पाथवे बना करके जो नॉन जेन्युइन स्टूडेंट्स थे उन्होंने भी ऑस्ट्रेलिया में एंट्री ले ली या एंट्री लेने की कोशिश की गई, और ऐसे जो नॉन जेन्युइन स्टूडेंट्स थे उनका भी नंबर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया ऑस्ट्रेलिया में। तो ये 2 मेन रीज़न उन्होंने दिए हैं जिसकी वजह से ये आउट ऑफ द साइकिल जाकर के रेटिंग जो है वो चेंज की गई। फिगर्स की बात करें तो देखिए, टिल 2025 अभी ऑस्ट्रेलिया में लगभग 6,50,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, और इनमें से केवल इंडिया से हैं 1,40,000, जो कि आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा नंबर है। तो इसी वजह से गवर्नमेंट को अर्जेंटली डिसीजन लेना पड़ा और इंडिया की रेटिंग को फिर से जो है 3 करना पड़ा। अब बात करते हैं कि ये जो चेंज हुआ है इसमें क्या क्या चेंजेस हैं जो कि किए गए हैं। तो फर्स्ट जो चेंज है उसमें ये कि भाई अब स्टूडेंट्स से डिटेल में डॉक्यूमेंट्स मांगे जा सकते हैं। तो बेसिकली मोर डिटेल डॉक्यूमेंट्स, स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंटेशन तो होता ही है कि भाई आप लोग लगाते हैं, लेकिन सिर्फ वहीं तक ही लिमिटेड नहीं होगा, आपसे एडिशनल डॉक्यूमेंट भी मांगे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, नॉर्मली कहते हैं कि 3 मंथ्स पुराना स्टेटमेंट और चल जाएगा, ठीक है ना, बट नाउ बिकॉज ऑफ दिस एविडेंस लेवल चेंज आपसे हो सकता है कि 1 साल तक का स्टेटमेंट मांगा जाए या मोर देन दैट। तो ये है एडिशनल डॉक्यूमेंट हो गया। सेकेंड ये हो गया कि भाई फंड के लिए जो इनकम का सोर्स आप लोग दिखाते हो उस सोर्स से रिलेटेड भी कुछ और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांगे जा सकते हैं। जैसे अगर आपके वर्किंग पेरेंट्स हैं तो आप पे स्लिप वगैरह दिखाते हो तो हो सकता है कि भाई इनकम टैक्स का प्रूफ आपसे कुछ ज़्यादा सालों का मांगा जाए या पे स्लिप भी मांगी जाए। और जितने भी स्टडी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं उन डॉक्यूमेंट्स का भी वेरिफिकेशन किया जाएगा। उन डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड अगर वो किसी रेफरी से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो अब वो भी किया जाएगा। तो काफ़ी सारी एडिशनल चीज़ें जो हैं अब होंगी इंडिया के एविडेंस लेवल 3 में आने के बाद। सेकेंड ये कि जो फंड्स होते थे पहले क्या होता था कि उनकी जो स्क्रीनिंग थी वो जो भी ऑटोमेटेड उनका सिस्टम है उसके थ्रू होती थी, बट अब मैनुअल स्क्रीनिंग भी ये लोग करेंगे।
यानी कि पहले तो ये था कि भाई डेट वेट सिस्टम में एंटर कर दिया, उसके अकॉर्डिंग वेरिफिकेशन कर लिया, बट जैसा कि अभी इन्होंने काफ़ी सारे बैंक के फ्रॉड्स जो हैं वो इन्हें मिले थे, काफ़ी सारे बैंक ऑफिशियल भी इन्वॉल्व थे इस फ्रॉड में, तो अब ये मैनुअल होगा। यानी कि हो सकता है कि जो बैंक ऑफिशियल हैं उन्हें पर्सनली कॉल किया जाए, उनसे चैट की जाए, बात की जाए, उनसे और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएँ। और इंग्लिश लैंग्वेज की जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए भी हो सकता है कि आपको एडिशनल एविडेंस देना पड़े। यानी कि जैसे मिनिमम रिक्वायरमेंट है 6 बैंड की, तो हो सकता है कि आपसे एडिशनल जो है वो भी स्कोर मांगा जा सकता है। और जो भी आपके स्पॉन्सर्स हैं, कई बार होता है ना कि आप फंड शो करने के लिए अपने रिलेटिव से या किसी से स्पॉन्सरशिप दिखाते हो, तो उनसे भी पर्सनली कांटेक्ट किया जा सकता है। तो बेसिकली ये है कि भाई अब जितने भी रिलेटेड सोर्सेज होंगे आपके, चाहे वो इनकम से रिलेटेड हो, उनसे कांटेक्ट किया जाएगा, जिसका आपने प्रूफ दिखाया उन सब से, आपने जो भी एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं उनसे रिलेटेड, आपकी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, किसी से भी वो वेरिफिकेशन कर सकते हैं जहाँ पर भी उन्हें डाउट लगेगा। तो अब ये जो रिस्क रेटिंग बदली है, इससे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो काम है ना, वो बहुत ही स्ट्रिक्टली होने वाला है। एंड गाइस, इसी का पार्ट होगा वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहले क्या होता था कि लगभग 3 वीक के अंदर अंदर आप लोगों को अपना रिजल्ट मोस्टली स्टूडेंट्स को मिल जाता था, बट अब जैसा मैंने बताया कि भाई वेरिफिकेशन जो है डॉक्यूमेंट्स का, वो और भी डीपर जा कर के होने वाला है। तो उस केस में आप समझ सकते हैं कि प्रोसेसिंग टाइम अपने आप ही बढ़ जाएगा। तो जिन फाइल्स में, जिन एप्लीकेशन में कहीं पर भी उन्हें कोई सा भी डाउट लगेगा, वहाँ पर उनकी डीप स्क्रीनिंग होगी, उनकी अच्छे से वेरिफिकेशन होगा उनका, और उस केस में जो प्रोसेसिंग टाइम है वो अप टू 8 वीक तक हो सकता है। तो अब स्टूडेंट वीज़ा का प्रोसेसिंग टाइम भी जो है बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं कि भाई स्टूडेंट्स पे पहले तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है इस चेंज का। तो देखिए, एक तो ये हो गया कि अब आपको अपनी एप्लीकेशन की जो प्रिपरेशन है उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, मोर डॉक्यूमेंटेशन आप लोगों को लगाने पड़ेंगे। सेकंड, लॉन्गर वेटिंग टाइम आप लोगों को झेलना पड़ेगा। जहाँ पहले आप लोग सोचते थे कि भाई 1 आध हफ्ते में आ जाए, 3 हफ्ते में आ जाए, वहीं अब कम से कम 8 वीक से पहले तो आप सोच नहीं सकते कि भाई हाँ, हमारे जो वीज़ा है उसका कोई रिजल्ट आ जाएगा। स्ट्रेस और अनसर्टेनिटी डेफिनेटली स्टूडेंट्स के ऊपर रहेगी, एक प्रेशर रहेगा कि भाई पता नहीं क्या रिजल्ट होने वाला है, आएगा या नहीं आएगा, या किस तरह से आएगा। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा रिस्क होगा रिफ्यूज़ल का। आप जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं लेकिन फिर भी आपको लगेगा कि भाई हाँ, हमारी फाइल जो रिजेक्ट हो सकती है, बिकॉज होता है भाई, गेहूं के साथ गुण पिसता ही है। तो जेन्युइन स्टूडेंट्स भी सफ़र करते हैं कई बार उन लोगों की वजह से जो ये सारी फ्रॉडबाजी कर रहे हैं। तो बेसिकली अब स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन को प्रॉपरली प्रिपेयर करना पड़ेगा। मैंने हमेशा ही आप लोगों को बोला है कि भाई अगर आना है तो सही तरीके से आओ, थोड़ा टाइम ले लो। अगर स्कोर नहीं है इंग्लिश का तो ठीक है, थोड़ा सा और डिले कर लो, अपना स्कोर जो है वो प्रॉपर बना लो। फ्रॉड इंग्लिश का डॉक्यूमेंट लगा करके क्या ही करोगे। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट देखिए, अगर प्रॉपर नहीं है उसके लिए भी है कि भाई इमीडिएटली पैसा आया है कहीं से तो रुको, थोड़ा और ले लो, अगले इनटेक में आ जाओ। तो बेसिकली ये कि भाई करना जेन्युइन ही है। ये मैसेज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये मुझे मेरी एक रील पर इंस्टाग्राम पे किसी ने किया था। इसमें लिखा है कि उसके फ्रेंड को सिडनी से डिपोर्ट कर दिया गया, सिडनी एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर दिया गया उस स्टूडेंट्स को, क्योंकि उससे फ़ंड के बारे में इंक्वायरी की गई। तो गाइज, मैं आपसे वही बोल रही हूँ, वीज़ा मिल भी गया, एयरपोर्ट पे अगर आप आ गए ना, वहाँ पर भी जो अथॉरिटीज़ हैं वो आपसे क्वेश्चंस कर सकती हैं। और अगर आप वहाँ पर उन्हें सेटिस्फाई नहीं कर पाए, इंग्लिश का स्कोर लगा दिया, अगर इंग्लिश में उन्हें आंसर नहीं दे पाए, तो उस केस में भी हो सकता है वो आपको वहीं से डिपोर्ट कर दें। वहाँ पर अगर उन्हें आपके फंड्स में कोई भी प्रॉब्लम लगी, या आपसे पूछा गया फंड्स के बारे में, कैसे अरेंज किया, क्या लगाया, जो भी कुछ है, अगर वहाँ उन्हें लगा कि नहीं कुछ गड़बड़ है, तो हो सकता है वहाँ पर क्रॉस क्वेश्चनिंग के बाद वो आप लोगों को वहाँ से डिपोर्ट करते हैं। तो इसीलिए अब प्लीज़ एटलीस्ट बी जेन्युइन, अपनी फाइल जेन्युइन रखो। अगर एजेंट से लगवा रहे हो तो प्लीज़ उसे भी बोलो कि कोई झोलझाल ना करे, सीधे तरीके से आपकी फाइल लगाए। और ये जो इवेंट्स लेवल 3 में आई है, इसका फ़र्क केवल स्टूडेंट्स पर ही नहीं पड़ने वाला, आप समझ सकते हैं कि आपकी फैमिलीज़ पर भी बढ़ने वाला है। बिकॉज क्रॉस क्वेश्चनिंग, जैसे मैंने बोला कि आपने फ़ंड अगर अपने पेरेंट्स का दिखाया, तो हो सकता है वो डायरेक्टली अब आपके पेरेंट्स से भी बात कर लें। तो वो जो स्ट्रेस है वो आपके पेरेंट्स पर, आपकी फैमिली पर भी आने वाला है। भाई बच्चे का वीज़ा आएगा या नहीं आएगा, कैसे होगा, तो ये मतलब जब तक आपका वीज़ा नहीं आएगा ना, वो 1-2 महीने का जो टाइम है वो पूरी फैमिली के लिए बहुत बड़ा स्ट्रेसफुल होने वाला है। और इंडिया के एविडेंस लेवल 3 में आने का जो असर है वो यूनिवर्सिटीज़ पर भी पड़ेगा। बिकॉज क्या होगा कि अब प्रोसेसिंग स्लो होगी, रिजल्ट्स धीरे मिलेंगे, तो यूनिवर्सिटीज़ में जो डेफरल के केसेस हैं हो सकता है वो भी बढ़ जाएं। एनरोलमेंट का जो प्रोसेस है वो भी स्लो हो जाएगा, स्लोअर एनरोलमेंट होगा। और स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर भी पड़ने वाली है।
तो उन्हें भी अपने लेवल पे स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना है, तो उनके लिए भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो लोड है, जो वर्कलोड है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो बेसिकली गाइस, ओवरऑल ये अच्छी खबर तो नहीं है कि भाई इंडिया जो है रिस्क रेटिंग 3 में आ गया है। देखिए, डॉक्यूमेंट्स तो आपको पहले भी लगाने थे, बट आप लोगों ने नहीं लगाए, या ये कह लीजिए कि आप लोगों ने गलत डॉक्यूमेंट्स लगाए। अब यह है कि इतनी जल्दी जो ये रेटिंग बदली है, उससे ये है कि जो डिपार्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा अलर्ट हो गया है। उनको पता चल चुका है कि भाई बहुत फ्रॉड आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा केसेस ऐसे आ रहे हैं। तो अब ये है कि बहुत ही ज़्यादा आप लोगों की चेकिंग जो है डॉक्यूमेंट्स की, वो स्ट्रिक्टली होने वाली है। बट अगेन गाइज, अगर आप जनरल स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर हैं, थ्रू आउट आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्लियर है, आपके फंड्स बिल्कुल ठीक हैं, तो आपको कहीं कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया एविडेंस लेवल 2 में हो, लेवल 3 में हो या लेवल 1 में हो, डॉक्यूमेंट देखिए, मैंने बोला है, हमेशा ही बोला है कि सारे ही लगाने हैं और प्रॉपर लगाने हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज। फिर से मिलूंगी आपसे एक नए अपडेट के साथ। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर, एंड प्लीज़ बी जेन्युइन, मेक योर डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर।